गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने जीवन के कोई मेरे जो 38 साल के वर्किंग कैरियर जिसमें मैंने नौकरी की, उसमें से 3 साल सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन BRC और 32 साल स्टेट गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट और 3 साल प्राइवेट सेक्टर। 38 साल का तो मेरा ये कैरियर था नौकरी का। उसके बाद कोई 12 साल का कैरियर मेरा एज एंटरप्रेन्योर हो गया। टोटल मेरा एक्सपीरियंस 50 ईयर्स एज एन इंजीनियर। तो सरकारी विभागों में लोग काम नहीं करना चाहते और प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी हद तक भाई भतीजावाद चलता है। तो अगर आपको जीवन में वाकई कुछ हासिल करना है और अपने मन की करनी है, तो मेरा अनुभव बताता है कि आप एंटरप्रेन्योर बन जाइए किसी भी उम्र में। 60 की उम्र में भी बन सकते हैं, 65 में भी बन सकते हैं। जल्दी बन जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आज हालात ये है कि मेरी डिमांड है मार्केट में। जो डिमांड सरकारी सेवाओं में पोस्टिंग करने के लिए अधिकारियों के पास, मंत्री जी के पास भागना पड़ता था कि मेरी पोस्टिंग यहाँ करिए, आज हालात ये हैं कि लोग मुझे काम देते हैं, बुला करके काम देते हैं, जो मैंने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप की है उसका सिफारिश करते हैं और मुझे मना करना पड़ता है कई बार। बहरहाल, एक छोटा सा चुटकुला आपको और सुना देता हूँ। सरकारी विभाग में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुझे ये सिखाया गया कि अगर सरकारी विभाग में आपको नौकरी करनी है तो उसका ABCD आप जान लीजिए। A इज टू अवॉइड, यानी कि बॉस से झगड़ा हो ही न, कोशिश करिए कि अवॉइड हो जाए। फिर भी मान लीजिए कि वो पीछे पड़ गया, आपके अवॉइड नहीं हो पा रहा है, तो फिर B पे जाइए। B का मतलब होता है बाईपास। बाईपास का मतलब ये हो गया कि अगर आप मान लीजिए कि असिस्टेंट इंजीनियर हो और एक CN से पटरी नहीं बढ़ रही, तो SC को पटा लीजिए, बाईपास करिए उसको। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस लेक्चर में नहीं सुनाया जा सकता। सफलता के मंत्र हैं ये सब। अगर बाईपास करने से भी मामला नहीं बन रहा है, लड़ाई आर पार की होने जा रही है, तो कुछ ऐसा करिए कि द मैटर इज कंफ्यूज्ड। ऐसा कर दीजिए बिल्कुल कंफ्यूजन पैदा हो जाए। और कंफ्यूजन का मतलब कि जो विषय वस्तु है उससे ध्यान हट करके कहीं और चला जाए और आपकी कमी उजागर न हो, कहीं और चला दोषारोपण कहीं और शिफ्ट हो जाए। मगर अगर बाय द वे C से भी काम नहीं चला, कंफ्यूज करने से भी मामला पीछा नहीं छोड़ रहा है और DO पे चले आ रहे हैं आपके पास, तो पहली चीज़ तो DO को डंप इन ओरिजिनल कर दीजिए। उनको जो डमी ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, सील इन्वेलप में आते हैं, उनको पहला काम करिए, खोलिए ही मत। और जो आपकी दराज है उसकी एक केबिन में उनको डंप इन, DO को DIO, उसी लिफाफे में जहाँ लिखा है वहीं बीच में एक और I डाल करके डंप कर दीजिए। मगर डंप करने से भी काम नहीं चलता है, या डंप करते गए तो फिर और DO आना कम हो जाएंगे। D का एक और मतलब समझिए, डिले। डोंट बी सो प्रॉम्प्ट इन गिविंग रिप्लाईज। डिले करिए आप। डिले एक ऐसी चीज है जो सारी समस्याओं को खा जाता है। अगर आपने जल्दी जल्दी जवाब बना के लिखना शुरू किए, पिंच किए बॉस को, तो गर्मी बढ़ती जाएगी। इसलिए पत्राचार से हट करके अपने काम में मन लगाइए और पत्राचार में डिले करिए, काम में तेजी लाइए। धन्यवाद।